सबसे बड़ा तनाव यह है कि कोरोना के बीच चुनाव कैसे कराए जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे तो रैलियां होंगी, यात्राएं निकलेंगी, जगह जगह भीड़ जुटेगी और लोकतंत्र का उत्सव जानलेवा बन जाएगा। हर किसी के जहन में पिछले साल मार्च और अप्रैल में 5 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीरें आज भी घूम रही हैं। अगर तारीख और महीने याद किए जाएं तो पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में जब चुनाव हो रहा था तब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में था और 2 मई को जब इलेक्शन रिजल्ट आए तब तक शमशान घाटों पर लाशों का अंबार लग चुका था। इसी चिंता को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों का दौरा किया और कुछ एहतियात के साथ चुनाव कराने का फैसला किया। अब आपको बताते हैं कि इस साल कोरोना को लेकर क्या आचार संहिता बनाई गई और क्या आयोग का ये प्रोटोकॉल देश को कोरोना विस्फोट से बचा पाएगा। ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मास्क, ना देश के गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मास्क, ना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चेहरे पर मास्क और ना ही आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मास्क, ना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मास्क, ना यूपी के सीएम बनने का सपना देख रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चेहरे पर मास्क, न पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर मास्क, न उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर मास्क। फिर भला इन रैलियों में उमड़ रही भीड़ के चेहरे पर मास्क की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? जैसे जैसे चुनाव का टेम्पो बढ़ता गया, रैलियों में भीड़ बढ़ती गई और इसी के साथ साथ कोरोना के बेहद संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी असर दिखाता गया। सवाल ये उठने लगा कि कोरोना के बढ़ते तनाव के बीच चुनाव कैसे होंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ इस पर भी संज्ञान लिया है। No road show, no padayatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. No physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान सख्त प्रोटोकॉल का ऐलान किया है। आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल रैली का इस्तेमाल करना होगा और चुनाव जीतने के बाद किसी भी पार्टी या नेता को विजय जुलूस भी निकालने की इजाजत नहीं होगी। यानी 5 राज्यों में 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अब तक दिखती रही ये भीड़ अब गायब हो जाएगी। मंच से जनता को संबोधित करने की जगह नेताओं को अपने कंप्यूटर और कैमरे तक सिमट जाना होगा। उन्हें वर्चुअल भीड़ ही जुटानी होगी और अपना संदेश पहुंचाना होगा, जिसकी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे आसानी से जोड़ सकें। ऐसी व्यवस्था में जिस प्रकार की अब स्थिति है हमारे सामने, उसमें जो उचित होगा हम उसको करेंगे। जो नए माध्यम हमें उपयोग करने हैं हम उनको करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकारी खर्चे पर बसें करके, सरकारी खर्चे पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर कर रहे थे, तो हमने तब भी कहा था कि ये अपने आप में सुपर स्प्रेडर रैलीज हैं। तो लाखों की भीड़ शायद इस माहौल में जब ओमिक्रॉन का प्रकोप चारों तरफ है, इकट्ठे करना मुनासिब नहीं होगा। चुनाव आयोग का ये फैसला चुनाव आयोग के लिए भी कठिन था, राजनीतिक दलों के लिए भी कठिन है, कार्यकर्ताओं के लिए भी कठिन है, लेकिन कोविड को देखते हुए जरूरी फैसला है और सबकी सुरक्षा के लिए जो भी फैसला लिया जाता है उसमें सबको साथ देना चाहिए। चुनौती ये है कि 10 फरवरी से 5 राज्यों में चुनाव भी हो जाए, 10 मार्च तक राज्यों को नई सरकार बनाने का जनादेश भी मिल जाए और कोरोना से जान भी बच जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी और जिन्हें जरूरत होगी उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी। कोरोना काल में सवाल उन 18 करोड़ 34 लाख मतदाताओं का भी है जो 5 राज्यों के चुनाव में बूथ तक पहुंचेंगे। उनके लिए चुनाव आयोग ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं।
बूथ पर वोटर्स की भीड़ कम करने के लिए 16% बूथ बढ़ाए गए हैं। फायदा ये है कि अब एक बूथ पर सिर्फ 1250 मतदाता ही वोट डालेंगे। सभी बूथों पर कोरोना नियमों के पालन के आदेश दिए गए हैं और हर बूथ पर मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। In 2017, it was done in 8 phases, and now we are reducing it by one more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद कोरोना काल में चुनाव कराने का तनाव अभी भी बरकरार है। अब पंजाब के जलंधर से एक दिन पहले ही आई इस तस्वीर को ले लीजिए, जहां पर आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेता राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राघव चड्ढा अपनी ही कार में अपने ही लोगों के बीच घिरे हुए हैं और यहां तक कि उन्हें मौके से भागना भी पड़ा। आयोग ने रैली पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब जब टिकट बांटने का सिलसिला शुरू होने वाला है तो इस तरह की तस्वीरें आम होने वाली हैं। तो इस तरह के खींचतान में कोरोना के संक्रमण को फैलने से कौन रोकेगा? जो महामारी चंद दिनों में ही रौद्र रूप दिखाने लगी है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।